घर को क्लीन एंड टाइडी, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल ऑर्डर्ड रखने के जहाँ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ एक फ़ायदा ये भी है कि हम खुद को मेंटली बहुत रिलैक्स और काम फील करते हैं। और अगर हम अपने घर और किचन को इन वेरी लो कॉस्ट, लेस टाइम और लेस एफर्ट में वेल मेंटेन रखते हैं, और वो भी जस्ट इन 5 मिनट्स, देन दैट कुड बी मोर एडमायरेबल, प्रेजवर्दी एंड कमेंडेबल। हमारे घर के कामों की तो कोई मंजिल नहीं होती, बल्कि ये एक ना खत्म होने वाला ऐसा सिलसिला होता है जिसे हर औरत अपने सलीके, प्यार और किफ़ायत शारी से करने की भरपूर कोशिश करती है। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी कुछ ऐसी 5 मिनट्स हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में अडॉप्ट करती हूँ। और ये सब हैबिट्स इतनी फंक्शनल और प्रैक्टिकल हैं कि आप इन्हें फॉलो करके ना सिर्फ अपने घर को सलीके से साफ सुथरा रख सकती हैं, बल्कि खुद को भी मेंटली पीसफुल बना सकती हैं। लेट्स स्टार्ट विद माई लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड ज़ीरो कॉस्ट हैबिट नंबर 1। घर की एंट्रेंस पर अक्सर हम लोगों ने इस तरह के शू रैक्स रखे हुए होते हैं ताकि बाहर के शूज़ बाहर ही रहें और घर नीट एंड क्लीन रहे। तो मैंने भी एक शू रैक इस तरह से एग्जिट डोर पर रखा हुआ है। ये काफ़ी पुराना है, मेरे पास 5-6 साल से है। ये वुडन है, मैंने इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बस इसके टॉप को मैंने थोड़ा क्लियर किया, जूते हटाए और जो चीज़ें घर पर रखी हुई थी, एक फ्रेम था और एक मेरे पास वाज रखा हुआ था, वो मैंने इसके टॉप पर रख दिया है। और शू पॉलिशेस और ब्रश जो इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, उन्हें भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में रख कर इसी शू रैक के नीचे प्लेस कर दिया था। तो देखें, बस इतने से काम से आपकी एंट्रेंस कितनी नीट एंड क्लीन लगने लगती है। इसमें मेरा एक भी रुपया नहीं लगा, बस कुछ डेकोरेशन आइटम्स जो घर में इधर उधर रखे रहते हैं, इस्तेमाल में नहीं आ रहे थे, वो मैंने इस शू रैक की टॉप शेल्फ के ऊपर सजा दिए हैं। ऑफ कोर्स, जब आपके घर की एंट्रेंस साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड होती है तो आने वाले लोगों पर आपके सलीके का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स माई लो कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग हैबिट नंबर 2। हमारे किचन के ये स्पाइस जार्स तो रोज़ के यूज़ होने वाले आइटम्स हैं, और जब हम इन्हें रोज़ ग्रीजी और ऑयली हाथ लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से गंदे हो जाते हैं, और इन्हें रोज़ रोज़ धोना भी पॉसिबल नहीं होता और ना ही इतना टाइम होता है। तो बस महीने में या 20 दिन के बाद मैं इन्हें धो लेती हूँ, क्योंकि अगर आप इन्हें 4-4, 6-6 महीने नहीं वॉश करेंगी ना, तो ये ग्रीस इन पर इतनी जम जाती है कि फिर इस पर मेहनत भी डबल होती है। तो बेहतर यही है कि जब ये कम गंदे हों तो इन्हें निकाल कर वॉश कर लिया जाए। अच्छा, मैंने कई घरों में देखा है कि इन स्पाइस जार्स, चीनी, पत्ती, इस तरह के डब्बों को तो बहुत निगलेक्ट किया जाता है, हालांकि ये डेली बेसिस पर यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ घरों में ऊपर की सफाई पर तो तवज्जो दी जाती है, लेकिन इस तरह की जो डीप क्लीनिंग होती है ना, उसे बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। तो मंथ में एटलीस्ट एक दफ़ा इन जार्स को ज़रूर थॉरली वॉश किया करें, क्योंकि इस तरह की जो इंटेंसिव क्लीनिंग होती है ना, इससे आपके सलीके का पता चलता है। तो देखें, ये स्पाइस जार्स बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं, लोकल शॉप से मैंने इन्हें लिया था। जब आप इन चीज़ों की क्लीनिंग करते हैं ना, इनकी सफाई का ख्याल रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखते हैं, तो आपका किचन खुद ब खुद साफ सुथरा रहता है। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स माई डेली हैबिट नंबर 3। इस तरह के जो बर्तन वॉश करने वाले स्पंज होते हैं ना, ये मैं थोड़े एक्स्ट्रा ला कर रखती हूँ और हर वॉशरूम के सोप डिस्पेंसर के ऊपर लगा देती हूँ और साबुन इसके ऊपर रखती हूँ। इसके ऊपर जब आप साबुन रखते हैं तो आपका सोप पिघलता नहीं है और देखने में भी साफ सुथरा लगता है। इन द सेम वे एक एक्स्ट्रा स्पंज मैं सिंक के नीचे भी रख देती हूँ, और जब भी मैं वॉशरूम में आती हूँ, वज़ू वगैरह करती हूँ या मुंह हाथ धोने सुबह के टाइम पर आती हूँ ना, तो कभी कभार मैं ये स्पंज उठाकर सोप इसी तरह लगाती हूँ और बस इसी तरह खड़े खड़े 3 to 5 मिनट्स में मैं सिंक भी साफ कर लेती हूँ और नलके को भी साफ कर देती हूँ। क्योंकि मिरर और टैप के ऊपर जो पानी के स्टेन्स होते हैं ना, वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। आपका सारा वॉशरूम साफ सुथरा भी हो, लेकिन इन स्टेन्स की वजह से वो बहुत गंदा लुक देता है। और ये देखें, स्पंज से बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। अगर आप डेली इसे इस तरह करें ना, तो कभी भी आपका सिंक या बेसन गंदा नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत ही लो कॉस्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग हैबिट है। अगर आप में से कुछ लोग इसे नहीं अडॉप्ट करते तो आज से इस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मूविंग टूवर्ड्स माई हैबिट नंबर 4। समर्स हैं आजकल, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्पेशली पंजाब की गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पीक पर है आजकल। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहती हैं ना, तो शर्ट ट्राउज़र को प्रेफर करें, और अगर नहीं वेयर कर सकती तो इस तरह के सिंपल से लॉन के वेयर यूज़ किया करें। किसी भी किस्म के हैवी एम्ब्रॉयडरी या फिर लेसेस वाले सूट्स को अवॉइड किया करें, स्पेशली जब आप अपने घर के सारे काम खुद करने होते हैं ना, तो इस तरह के लाइट से हल्के फुल्के से कलर्स पहना करें। जॉइंट फैमिली में तो ऑफ कोर्स हम में से कई ख़वातीन ऐसी हैं जो शर्ट ट्राउज़र्स बिल्कुल नहीं पहन सकती। मैं भी नहीं पहनती, जब मैं अकेली होती हूँ तभी पहनती हूँ। अदरवाइज़ इस तरह की स्क्रॉचिंग गर्मी में तो ना लाइट से कपड़े ही सही रहते हैं जो घिसे हुए हों। तो मैंने भी 2-3 सूट्स रखे हुए हैं, मैं उन्हीं को बारी बारी पहनती रहती हूँ ताकि काम आसानी से हो सके। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स माई ज़ीरो कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग हैबिट नंबर 5।
देखिए, हमारे रिस्क में बरकत और इजाफे का एक बहुत बड़ा सबब ये भी होता है कि हम अपने किचन के सिंक को गंदा ना रहने दें, बहुत ज़्यादा बर्तनों का ढेर ना लगा कर रखें। तो मैं ओवरनाइट अपने सिंक में बर्तन कभी भी जमा नहीं रहने देती। रात को मैं हर हाल में बर्तन धोकर सोती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखा, सुना और पढ़ा है कि अगर गंदे बर्तन सारी रात सिंक में पड़े रहे ना तो रिस्क में बेबरकती आती है। इसलिए मैं रात को सारे बर्तन हमेशा वॉश करके सोती हूँ, चाहे बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तबीयत ख़राब हो, जो भी हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने बर्तनों को वॉश करवाने के लिए कोई मेड कभी नहीं रखी। बाकी कामों के लिए मैं रखती हूँ, नो डाउट, और रखनी भी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपको और बहुत सारे काम हैं। लेकिन मेरी मंतिक या मेरी लॉजिक ये है कि मैं अगर बर्तनों के लिए रखती हूँ ना मेड को और नेक्स्ट डे वो छुट्टी कर ले तो बहुत सारा ढेर पड़ा रहता है और ओवरनाइट में वैसे भी सिंक को भरा नहीं रहने देती। तो ऑफ कोर्स अगर आप मेड हायर करेंगे इट मीन्स कि आप रात भर बर्तन सिंक में रहने देंगे, इसलिए मैं इसे बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं खुद ही बर्तन हमेशा से धोती हूँ और आप यकीन करें कि इस काम के लिए हेल्पर को हायर ना करके मैं मेंटली बहुत पुरसुकून रहती हूँ। रात को मेरा सिंक साफ होता है और सुबह जब मैं नाश्ते के लिए किचन में आती हूँ ना तो बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। तो मैं अपनी बहनों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप मेड रखें, ज़रूर रखें, बेशक हर काम के लिए रखें, लेकिन बर्तन एटलीस्ट आप खुद वॉश किया करें। और आप देख रहे हैं कि मैं थोड़े थोड़े बर्तन ही हमेशा वॉश करती हूँ। मेरे किचन में कभी भी सिंक में ढेर बर्तनों का नहीं होता, बस जैसे जैसे मैं यूज़ करती हूँ बर्तन वैसे वैसे वॉश कर लेती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कितने सारे बर्तन वॉश कर लिए। इधर कुकिंग की, उधर बर्तन वॉश हो गए। और जब सिंक साफ़ होता है, धोने वाले बर्तन नहीं पड़े हुए होते, तो आपका किचन भी साफ़ सुथरा और अट्रैक्टिव लगता है। मूविंग टुवर्ड्स माई ज़ीरो कॉस्ट, ज़ीरो बजट, लेस टाइम कंज्यूमिंग हैबिट नंबर 6, लॉन्ड्री को भी मैं कभी भी पाइल अप नहीं रहने देती। हफ्ते में 2 दफ़ा मैं ज़रूर मशीन लगाती हूँ। ऑल्दो कि मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन फिर भी कपड़े तो पाइल अप होते रहते हैं। तो मैं छोटे छोटे बैचेस 2 दिन 3 दिन बाद वॉश कर लेती हूँ ताकि इन्हें संभालना भी आसान हो, इनकी फोल्डिंग भी आसान हो, इनकी प्रेसिंग भी आसान हो। तो बस बच्चियों के ये कुछ नाइट वेयर्स और शर्ट ट्राउज़र्स थे, ये मैंने ड्राइंग रैक में डाल दिए थे। अभी तो फ़िलहाल मैं वीडियो शूट कर रही थी इसलिए मैं इन्हें खुद ही निकाल रही थी, वरना मैं बच्चियों से खुद ही कहती हूँ कि आप अपने अपने कपड़े लाओ, इन्हें फ़ोल्ड करो और अपनी अपनी अलमारियों में रख दो। एंड बीइंग अ मदर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों पर भी ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालें ताकि स्टार्टिंग से ही उन्हें अपनी चीज़ें, अपनी बिलोंगिंग्स और अपनी एक्सेसरीज अपनी जगह पर रखने और इन्हें ऑर्गेनाइज करने का शऊर आ सके। बच्चों के और बच्चियों के हर छोटे बड़े काम आजकल मदर्स उन्हें करके दे रही होती हैं। आप यकीन करें ये बच्चों के साथ मोहब्बत नहीं है बल्कि नाइंसाफ़ी है। जब बच्चों को अपने काम खुद करने की आदत ही नहीं रहती बड़े होकर, फिर यही माएँ खुद पछता रही होती हैं कि शुरू से इन्हें आदत हमने क्यों नहीं डाली। और यहाँ मैं कोई जेंडर की बात नहीं कर रही, लड़कियाँ हों लड़के हों, सबको घर के हर काम ज़रूर आने चाहिए। अच्छा, जब आप सूखे हुए कपड़ों के बैचेस लेकर आती हैं ना तो हम ये कपड़े फ़ौरन जगह पर नहीं रखते। वो कभी कुर्सी पे रख देते हैं, कभी बेड पर रख देते हैं, कभी किसी काउच के ऊपर रख देते हैं, सोफ़े पे रख देते हैं, जिसकी वजह से सारे घर का लुक ख़राब होता है। अब देखें, बज़ाहिर बेडरूम साफ़ सुथरा लग रहा था, ये कपड़े मैंने बेड पर ला कर रखे और अब मैं यहीं रख कर किसी और काम लग जाऊँ तो सारा बेडरूम का लुक चेंज हो जाएगा। तो मैं हमेशा से ये करती हूँ कि थोड़े थोड़े कपड़े धोती हूँ ताकि इनकी फ़ोल्डिंग भी आसान हो और जल्दी से हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं इन कपड़ों की ये रफ़ सी फ़ोल्डिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अभी प्रेस करने हैं। बस इन्हें थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड इसलिए कर रही हूँ कि ये ढेर मैं अगर इस्त्री स्टैंड पर रखूँ तो वो रखा हुआ बुरा ना लगे। सो माय डियर वंस, इस हैबिट को भी ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा कि कम कम बैचेस में कपड़े वॉश करें, एकदम ढेर हफ्ते बाद ना वॉश करें। कम कपड़े वॉश करेंगी, कम फैलाने पड़ेंगे, कम सुखाने पड़ेंगे, कम ही फोल्ड करने पड़ेंगे और कम ही अलमारियों में प्रेस करके रखने पड़ेंगे। जब हम छोटे छोटे काम डिफरेंट डिविजन्स में करते हैं ना तो हम मेंटली रिलैक्स रहते हैं। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स माय हैबिट नंबर 8। देखिए, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा। आप सारे घर के काम करती हैं, घर के हर फर्द की जिम्मेदारी अपने सर पर लेती हैं, सबकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का ख्याल रखती हैं। इट्स हाईली अप्रिशिएबल, लेकिन इस सारी सिचुएशन में अपना ख्याल रखना हरगिज़ ना भूला करें। अपनी हेल्थ और अपनी डाइट का भी उतना ही ख्याल रखा करें जितना आप अपने शौहर और अपने बच्चों का रखती हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करती हैं। जब आप ही सेहतमंद नहीं होंगी तो आप बाकी सबका ख्याल कैसे रखेंगी? तो इसके लिए प्रोटीन से भरपूर नाश्ता ज़रूर किया करें, बचा कुचा ना खाया करें, बल्कि फ़्रेश खाना, फाइबर रिच खाना अपने लिए भी निकाला करें। इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको बता रही हूँ। रात को सोने से पहले ना 8 से 10 दाने आलमंड के भिगो कर रखा करें, 2 से 3 दाने अखरोट के और 2 खजूरें भिगो कर रख दिया करें। ये नाश्ता आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है।
क्योंकि देखें जैसे जैसे हम एज कर रहे होते हैं ना 35 टू 40, 42 इस तरह एज क्रॉस करते जाते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये प्रोटीन ही आपकी बॉडी में कोलेजन को बूस्ट अप करता है और जब बॉडी से कोलेजन ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो आपके फेस पर फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर यही है कि अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, अच्छा सा नाश्ता किया करें ताकि वो आपको दिन भर एनर्जी दे और आप अपने घर वालों का भरपूर ख्याल रख सकें। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स माई हैबिट नंबर 9, अपने लिए रिलैक्सेशन का थोड़ा सा टाइम भी ज़रूर निकाला करें, चाहे वो कुरान पाक की तिलावत हो, किसी इस्लामिक बुक की रीडिंग हो या कोई भी आप नॉवल रीड कर रही हो। जब आप अपने आप से कनेक्ट रहती हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करती हैं तो आप मेंटली रिलैक्स भी रहती हैं। तो रोज़ के सिर्फ 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दिया करें, कोई भी अच्छी किताब ज़रूर रीड आउट किया करें क्योंकि रीडिंग बहुत अच्छी आदत है। सो इट्स ऑल अबाउट माई ज़ीरो कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग हैबिट्स। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई न्यू हैबिट अगर आपने लर्न की हो ना और आपका दिल कर रहा हो कि आप भी इसे अडॉप्ट करें और अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं तो एक अच्छा सा कॉमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। See you very soon with a brand new content in the next video inshallah. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz, keep smiling, stay blessed and take care.